अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान अल करीम बहरहाल अब रमज़ान तो इख्तिमाम पे है, कुछ 8 रोज़े बाकी है, इसलिए दवा के नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रहो, इबादतें करो, अपने गुनाहों की तौबा मांगो और गरीब गुरबा में अपने ख़ानदान में तो मुस्तहिक़ लोगों की मदद करो। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आप लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह आप लोगों की मुसीबतों को दूर फरमाए, अल्लाह आप लोगों की बेरोज़गारी को दूर फरमाए। और जो हमारी बहनें जो बग़ैर शादी के बैठी है, अल्लाह उनको नेक सालिहीन जोड़े नसीब फरमाए। और जो बीमार हाल है, अल्लाह उनको शफ़ाए कामला शफ़ाए जमील अता फ़रमाए। और जो मरहूमीन गुज़र चुके हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए। बहरल केफ़ अभी मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, एक अच्छी खबर है हम मुसलमानों के लिए, देश के मुसलमानों के लिए अच्छी खबर ये है, क्योंकि ये मूत्र पीने वाले, ये टट्टी, ये गोबर खाने वाले, गू में हीरा ढूंढने वालों की औकात अब सही मालूम हो रही है। जितने भी कंपनीज थे बेंगलुरु में हो या तेलंगाना में हो या आंध्र प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो या पूना में हो, ये एक एक करके सारे कंपनियां बंद हो रहे हैं देश से। ये देश से इन्वेस्टर कोई पैसा लगाने को भी तैयार नहीं है। कोई इन्वेस्टर पैसा लगा के कोई कारोबार भारत में करने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया में कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये मूत्र पीने वाले, ये गू खाने वाले, ये टट्टी खाने वाले, ये मूत्र पीने वालों की वजह से तमाम भारतीयों को ये मुश्किल हो रहा। अब आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, जितने बाहर के कंपनियां इधर लगाए हुए हैं, कंपनियां बाहर के मुल्का वाले, जिसमें से हमारे 2,90,92,935 वर्कर काम करते हैं। अब ये लोग कहाँ काम करेंगे, कहाँ पे जाएगा, इनकी रोटी रोजी कैसा चलेगी, इनके घरा कैसा चलेंगे, ये हमारी भूखी फेंकू सरकार को अब सोचने का वक्त आ गया। हम पहले से बोलते हुए आए, इन पापियों के ऊपर, इन आतंकियों के ऊपर, ये टट्टी खाने वालों के ऊपर, ये मूत्र पीने वालों के ऊपर, ये काला लिंडो, काला सुअर जैसे आतंकी सालों के ऊपर सिर्फ मुंह को लगाम लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि इनकी औकात इनको दिखाना, इनके ऊपर कार्रवाई करना, ये बोलते हुए आए थे। कब से बोले, कितना बोले, निकाल के चेक कर लो। हम बोले अगर जे नहीं करे, अगर जे तो ये कार्रवाई होगी। अब हो गई कार्रवाई। अब इसके जिम्मेदार कौन है? पहले देश महंगाई से मर रहा, बेरोजगारी से मर रहा, देश मॉबलिंग से मर रहा, बलात्कारी से मर रहा। अब और बेरोजगारी बढ़ गई, तमाम सरमायाकार भारत छोड़ के चले जाते बोल रहे। वजह ये गू और मूत्र पीने वाले जो लंगे तलवारा लेके और जंगलों में इधर उधर गलियों में जो बंदूकें चला रहे, किसको दिखा रहे हैं ये लोग? हाँ, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसको डराना चाह रहे? अरे कौन डरने वाले रे? जो हमारे पास अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, वो एक चीज एक तोप के बराबर रहती, समझे? जो एक जरे जो मुझसे निकलती है नदाकत, यानी ईमान का पावर, ईमान की ताकत वो होती है, समझा रे लिंडो? अरे साले कुत्ते के बच्चे के गलियों के अंदर बंदूका हवाई फायरिंग कर रहे, सोने तलवार लेके किसको बता रहे? अरे हमारे घरों में औरतें प्याज आलू काटती रहे वो तलवारों से, हमारे घरों के अंदर आलू प्याज के लिए इस्तेमाल होते वो। किसको काटने की बात कर रहे रे तुम लोग? किसको चले जाओ वो रहे देश छोड़ के? अब क्या करते तुम लोग, कहाँ जाते? तुम्हारे को तो कोई स्वीकार भी नहीं करता। जब तुम्हारे को भागने की बात आएंगी यहाँ से, जब तुमको निकाला और हकाला जाएगा, तुम लोग कहाँ जाएंगे? तुम लोग कहाँ जाएंगे? मुसलमान के लिए तो दुनिया है, मुसलमान के लिए दुनिया है, तुम्हारे लिए कहाँ है जगह? गटर के अलावा कहीं पे भी नहीं है। ये नहीं सोचते तुम ये गंद फैलाओगे तो गंदगी का नतीजा तुमको गंदगी से मिलेगा, इसका ख्याल नहीं है। हम खामोश बैठेंगे, हम तमाशाई बनेंगे? नहीं,
तुम्हारी 7 पुश्ती को चढ़ जाएंगे, मालूम है? क्या दिखा रहे रे तुम लोग? क्या दिखाना चाह रहे हैं? किसको दिखाना चाह रहे हैं? ये गंद मचा रहे तो मचा रहे क्यों? तुम मचाए तो हम खामोश बैठ जाते? नहीं, तुम्हारे नस्ल भी मिट जाएगी तो हमारा इस्लाम और हम मुसलमान जहां के वहां रहेंगे। ये बात याद रख लो रे, सिफ लो। सुने रे आतंकियों सालो, अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी औकात देखो, तुमको देखो। अब क्या फायदा? पूरे सरमायाकार कोई जवाब नहीं दे सक रहा, कोई ये नहीं बोल सक रहा, मत जाओ तुम यहां से बोल के। अब क्या रहते? पहले लंगे, पहले भुक्के, अब और क्या हो जाते? अब वो लोग भी उपलियां मारो बोलते, टट्टी खाओ बोलते, मूत्र पी के रहो बोलते। क्या बोलते हैं वो बेरोजगारों को? क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार हो, पढ़े लिखे अनपढ़ है। अब इनके पास जो दिमाग रहता, जब ये गंदगी फैल रही तो इन्हों निकलते रोडों में निकल के इनकी जनपदों को लगती अगरचे तो ये गंद इतना नहीं फैलता। इनकी औकात इनको दिखाई जाती तो ये आतंकियों को रोका जाता, इनकी औकात दिखाई जाती तो आतंकी ये इतना नहीं बढ़ते। इसमें तुम भी बराबर के शरीक है, तुम भी बराबर के जिम्मेदार है। अब जीसीसी से देखो, पूरों का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा। गोल हो रहा क्या? हो गया तकरीबन। 4 मुल्कों से तो किलिया करम हो गए भाई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान। यह अलग बात है, जहाँ पे बहरीन में कुछ टाइम के लिए मोहलत दी गई और ओमान में कुछ टाइम के लिए मोहलत दी गई। नहीं तो बिस्तर बना रहे थे वहां पे, लड्डू बना के भेज रहे थे, प्यार साल बना रहे थे, सब बोरिये में डाल के लपट दे रहे थे, ऐसा चल रहा था। अरे इसके जिम्मेदार कौन है? अब देखो वहां की अवाम, वहां का अरब, वहां के अरब शाप, एक टेम्पल नजर नहीं आना बोल रहे उनकी सरजमीन पे। ये गंदगी फैलाई कौन रही? क्या सोचे थे तुम लोग? अखंड होना मिल गया, अखंड। या यहूदिया इसराइलिया इनो करते फसा करते हम भी चल जाएगा सोचे, यही सोचे थे नहीं। अब तुम्हारी औकात भी मालूम होगी, तुम्हारी हैसियत भी मालूम होगी, समझे ना? उन्हें भटकाया तुम भटक गए, उन्हें गू खाओ बोल रहा खा रहे, उसको बाप बोलो बोल रहा बाप बोल रहे, हाँ उसका उतारो बोला उतार रहे। अब तुम जिसको मानते तुम्हारे ईश्वर से पहले उसको बना लिए वे, अब उन्हें हक था वही खाया करो। वो उसकी इतनी बो रहेगी, उन्हें हक के पास इतना फैलेगा पूरों को, तुम्हारे को पूरों काफी हो जाएगा। समझे रे लिंडो? ये गंदगी है, ये गंदगी का नतीजा है। हमारी सोच थी जो ये हालात, ये रंग लेके आई देश में, ये हालात पैदा कर दी, ये हालत बना दी, समझ गए ना? तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी जीसीसी होगा, ओआईसी होगा, यूएनसीसी होगा, सारे मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी औकात इनको दिखाई जा रही। और जो ये लोग अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, जो ज़्यादती कर रहे हैं, जो मुसलमानों को जिस नज़र से देख रहे हैं, मुसलमान के कारोबारों को, मसाजिद को, इबादत गाहों को जिस नज़रिए से ये लोग देख रहे हैं, अब हल्लो हल्लो सारे। और यहाँ तक के जो आज जो मीटिंग भी, कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है भारत में। नई कंपनियां, इनके हर 2 साल में एक मीटिंग होती यूरोप में, वो मीटिंग भी वहां से आते लोग, आके लगाते करते, कोई भी हामी नहीं भरे, 250 वाले बंद कर लेते बोल रहे, वहां से उठा लेके बाहर लेके चले आ रहे। ये तो काम चल रहा है 1 महीने से, अब पूरे वजह बंद कर देते बोल रहे, पूरे लोग बंद कर देते बोल रहे। अब ये पुर्तगाल, इजिप्ट, मिस्र, यानी मिस्र में उधर यानी सस्ती जगह भी मिलती, लेबर भी सस्ता है वहाँ का, हर चीज़ की सहूलत है उनको। ये हराम के बच्चे, हराम के औलाद है, कहाँ लेके चले गए मुल्क को? मुल्क कहाँ चले गया? इनको जरी भी रत्ती बराबर इससे फर्क पड़ने का नहीं है। अब लेके आके देता, ट्रम्प लेके आके देता, और इन्हें आया ना यूके का, उन्हें भी देता, मुंबई इनके देके जाता, इन्होंने ले लेते, इन्होंने दे देते, उन्हें ले लेता, उन्हें दे देते, इन्हें ले लेता, दोनों का ये चलता। इससे देशवासियों का पेट भी बढ़ जाता,
देश के माशी हालात भी अच्छे हो जाते, देश की बेरोजगारी भी खत्म हो जाती, ये सारी चीजें होते। इसीलिए शुरू से बोलते हैं प्यारों, जो करोगे वो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। या अल्लाह मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो। इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।